Hello and welcome back to my channel. This is my second video of chapter 2 of business studies which is forms of business organization. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में 2 फॉर्म्स को कवर किया है जो है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप और सेकंड है आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये सेकंड वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगी पार्टनरशिप के बारे में। सो यहाँ हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट, टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, partnership deed and last one is the registration. So let's start with the meaning of partnership. According to the Indian Partnership Act 1932 के तहत कुछ बातें डिफाइन की गई हैं। वो है आपका यहाँ पे आपस में जो पर्सन है वो मिलजुल के काम करते हैं, एक अग्रीड अमाउंट पे प्रॉफिट शेयर करते हैं, लॉसेस भी शेयर करते हैं और कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है कि बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहने का मतलब ये है कि या तो यहाँ पे सारे पार्टनर्स मिल के काम करें या तो फिर कोई एक पार्टनर बाकी सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे काम करे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 मेंबर्स की रखी गई कि मिनिमम 2 मेंबर होंगे तभी पार्टनर स्टार्ट होगा। और बैंकिंग सेक्टर में आपका 10 मेंबर रखे गए हैं और अदर सेक्टर में 20 रखा गया है, ठीक है। लेकिन अब ये लिमिट बढ़ा दी गई है, अब 50 कर दिया गया और कहीं कहीं 100 भी कर दिया गया है। तो कंफ्यूज मत होना कि अगर बुक्स में लिखा हो 10 और 20 और अदर जगह लिखा हो आपका 50 और 100 तो कंफ्यूज नहीं होना। अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ये इंक्रीज कर दी गया है, ठीक है। ये 50 to 100 कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो इसका फर्स्ट फीचर है आपका फॉर्मेशन। अब ये बनता कैसे है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ये बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितने भी पार्टनर्स को बिजनेस एक पार्टनरशिप फॉर्म में आना होता है तो आपस में पार्टनर डिस्कशन कर लेते हैं कि हाँ हमें ऐसे खोलना है, इस तरीके से खोलना है, ये ऐसे ये सारी चीज़ों से ये खोलना है, तो अग्रीड हो जाते हैं। उसके बाद एक फॉर्म खुल जाता है, कोई कंपल्शन नहीं होता कि यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है, ठीक है। अब चाहो तो करा सकते हो, ना चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, इसलिए क्या होता है फॉर्मेशन ईजी हो जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है रिस्क बियरिंग। देखो रिस्क बियरिंग में क्या होता है कि यहाँ पे वो पार्टनर है क्या जो आपके दुख में खड़ा ना हो, है ना। सो क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सारे मिल के रिस्क को बेयर करते हैं, किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं आता। थर्ड है आपका लाइबिलिटी। देखो लाइबिलिटी मतलब क्या होती है, ऑब्लिगेशन टू पे। जो आपने किसी से लिया है एक ना एक दिन आपको वो चीज़ें पे करनी है। सो जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सारे ही पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मींस कि अगर वो बोरोइंग मनी आपके प्रॉफिट से नहीं हो पा रहा है तो पार्टनर्स अपने पर्सनल असेट्स को बेच के वो चीज़ें चुकाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। देखो जब यहाँ सारे ही ओनर हैं तो सारे ही मिल के डिसीजंस लेंगे और कंट्रोलिंग भी सारे मिल के करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी की बात आ गई ना, तो यहाँ पे उतनी कंटिन्यूटी बहुत लंबे टाइम तक नहीं रह सकती है। क्योंकि मान लो 3 पार्टनर हैं, किसी एक पार्टनर रिटायर हो गया या फिर उसकी डेथ हो गई या उसकी मेंटल अनस्टेबल हो गया, तो क्या होता है कि बाकी सारे पार्टनर्स क्या होते हैं कि वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तौर पे देखा गया है कि वो टर्मिनेट कर देते हैं, उनका पार्टनरशिप फॉर्म फिर बंद हो जाता है, ठीक है। तो कंटिन्यू ज़्यादा नहीं हो पाता। नेक्स्ट है आपका मेंबरशिप मैंने पहले ही बता दिया कि मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और बैंकिंग सेक्टर में 10 और अदर सेक्टर में 20 किया गया है, लेकिन अब ये इंक्रीज़ कर दिया गया, अब 100 और 50 कर दिया गया है, अब इंक्रीज़ कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इसमें फीचर्स का म्यूचुअल एजेंसी। देखो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लोग मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है। मिलजुल के काम करने का मतलब कि बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि एक रिपेयरिंग की शॉप है जहाँ पे 4 पार्टनर्स मिलके वो रिपेयरिंग की शॉप खोल रहे हैं, ठीक है। सो वो चारों पार्टनर मिलके काम कर रहे हैं, ठीक। या फिर ये कह लो कि कोई एक पार्टनर किसी के घर जाके सर्विस दे के आता है। अब चारों के चारों पार्टनर उठ के तो नहीं ना चले जाएंगे ये सर्विस देने के लिए, तो कोई एक पार्टनर किसी के घर में सर्विस देने जाता है, ठीक है। सो वो उन सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे काम कर रहा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 वर्ड्स आते हैं आपके, एजेंट एंड प्रिंसिपल। तो जो पार्टनर घर जाके सर्विस दे रहा है तो वो हो गया एजेंट, क्योंकि वो बाकियों के बिहाफ पे काम कर रहा है, ठीक है। और जिनके बिहाफ पे वो काम कर रहा है वो सारे क्या हो गए, वो प्रिंसिपल हो गए। जो
काम किया बाकियों के बिहाफ पे, वो बंदा क्या हो गया एजेंट, और जिनके बिहाफ पे वो काम कर रहा है वो लोग क्या हो गए प्रिंसिपल। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके मेरिट की, एडवांटेजेस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखो आप इजीली इसको जब चाहो तब खोल सकते हो आपसी सहमति में, और आपसी सहमति में जब चाहे तब बंद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। देखो बैलेंस्ड इसलिए कहा गया है ना क्योंकि मान लो 10 पार्टनर्स हैं, ठीक, एक आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में परफेक्ट है, एक आपका मार्केटिंग में परफेक्ट है, एक आपका सेल्स में परफेक्ट है, दूसरा डायरेक्टिंग में परफेक्ट है, ऐसे करके बाकी जितने भी 10 पार्टनर हैं वो सारे अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट एबिलिटीज़ पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे डिसीजन भी क्या होता है, एक बैलेंस्ड होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका मोर फंड। मोर फंड, ध्यान से सुनना, अगर हम पार्टनरशिप को सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे फंड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में एक बंदा होता है और यहाँ 2 से अधिक होते, तो जहाँ 2 का अधिक होगा कि 1 का फंड अधिक होगा, ऑब्वियसली 2 पार्टनर्स का फंड अधिक होगा। इसीलिए जब हम इसको सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करते हैं तो इसका फंड ज़्यादा पाया जाता है, किसका, पार्टनरशिप का। नेक्स्ट है आपका शेयरिंग ऑफ रिस्क, यहाँ पे रिस्क भी शेयर करते हैं। ठीक है, तो रिस्क शेयर करने से क्या होता है ना कि आपका बर्डन कम हो जाता है, एंजाइटी टेंशन लेवल कम हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीक्रेसी। यहाँ पे देखो बातें जो होती हैं वो सीक्रेटली केप्ट हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और अपने अकाउंट्स को पब्लिक को पब्लिश कराना है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हो भी सकता है और चाहो तो आप नहीं भी करा सकते हो, इसलिए पब्लिक को जो आप बात पहुंचाना चाहते हो पब्लिक तक वही बातें पहुंचती हैं, जो बातें नहीं पहुंचाना चाहते वो बातें नहीं पहुंचती, इसलिए वो बातें सीक्रेट रह जाती हैं, इसलिए यहाँ सीक्रेसी भी मेंटेन होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिमिटेशंस की, डिसएडवांटेजेस जिसे हम कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, जिसकी लिमिट न सेट की गई हो। ठीक है, अगर लायबिलिटी फर्म का बहुत ज़्यादा है और वो उसके प्रॉफिट से आप पे नहीं कर पा रही हो तो पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने पर्सनल असेट्स को बेच के वो लायबिलिटी को चुकाते हैं। सो ये हो गई अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ पे रिसोर्सेज कम होता है। अब आप कहोगे मैम आपने तो पहले पढ़ाया कि मोर फंड, तो मोर फंड मैंने मेरिट्स में सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में पढ़ाया, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप को जॉइंट स्टॉक कंपनी से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे फंड की अवेलेबिलिटी कम होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, इसलिए ये लिमिटेशंस में आ गया आपका। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब क्या होता है, झगड़ा लड़ाई। ठीक, अब ये प्रोहिबिट है, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ 4 बर्तन होती हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ आवाज़ तो होती ही है, इसलिए जहाँ पे 4 अलग अलग डिफरेंट माइंड ऑफ सेट्स के पर्सन्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, लड़ाई होती हैं, तो उनसे क्या होता है कि बिजनेस का रेपुटेशन ख़राब हो सकता है, या ये हो सकता है कि पार्टनरशिप फॉर्म ही बंद हो जाए। सो ये कॉन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका लेक ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ पे बिजनेस बहुत टाइम तक कंटिन्यू नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि 5 पार्टनर हैं, किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है उसी, तो क्या होती है पार्टनरशिप वहीं टर्मिनेट हो जाती है। बाकी सारे पार्टनर्स चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या देखा गया कि पार्टनरशिप वहीं बंद हो जाती है अगर किसी एक पार्टनर को कुछ हो गया तो। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंट। देखो पब्लिक कॉन्फिडेंट का लैकिंग आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक को हम अपने अकाउंट्स को ऑडिट नहीं करते। ठीक है, पब्लिक के सामने एनुअल रिपोर्ट्स हम पब्लिश नहीं करते, इसलिए क्या होता है कि पब्लिक वो चीज़ों को देख नहीं पाती, तो देख नहीं पाती इसलिए उनका ट्रस्ट भी नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पे पब्लिक के कॉन्फिडेंट की थोड़ी लैकिंग होती है। ठीक, अब हम इसका बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का जो है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। यहाँ पे 6 टाइप्स के पार्टनर्स हैं आपके। ठीक है, आपका फर्स्ट है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव का मतलब क्या होता है, जो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करे, जो हर चीज़ में एक्टिवनेस दिखाए। सो वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही शेयर करता है। ठीक, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है और लायबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट आपका टाइप है पार्टनरशिप का स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग मतलब क्या होता है, जो सोता हुआ हो, तो जब सोओगे तुम तो मैनेजमेंट में कब पार्टिसिपेट करोगे, इसलिए स्लीपिंग पार्टनर जो है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन मैनेजमेंट में बस नहीं करता, बाकी सारी चीज़ों में करता है। जैसे कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट लॉस दोनों शेयर करता है और लायबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है।
नेक्स्ट आपका है नॉमिनल पार्टनर्स। देखो नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्या होता है, नॉमिनल मतलब जो नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है, जो पार्टनर अपना नाम देता है कि आप मेरा नाम यूज़ कर लो, ठीक। अब नाम आप किसी फेमस पर्सनालिटी का यूज़ करोगे जिससे आपकी बिजनेस को प्रॉफिट हो, ठीक है। इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, एडवर्टीजमेंट उसी से कराते हैं जो बहुत नामी चेहरा होता है, जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, ठीक है। वैसे ही नॉमिनल पार्टनर मतलब होता है वो अपना नाम देता है यूज़ करने को। तो जब वो आपको अपना नाम दिया तो मैनेजमेंट में क्यों पार्टिसिपेट करेगा, एज वेल एज कैपिटल में भी पार्टिसिपेट नहीं करता और प्रॉफिट और लॉस में भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन लाइबिलिटीज़ की अनलिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि भैया जब तुम्हारा नाम यूज़ हो रहा है और लाइबिलिटी बढ़ती जा रहा है तुम्हारे नाम यूज़ करने से, तो तुम भी लाइबिलिटी में पार्टिसिपेट करोगे, इसलिए इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट है आपका सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर में क्या होता है कि जो छुपे रुस्तम होते हैं, जो छुपे रुस्तम होते हैं वो करते सारे काम है लेकिन दिखते नहीं है, ठीक है। वैसे ही सीक्रेट पार्टनर भी करते सारे काम है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस में भी पार्टिसिपेट करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन में भी पार्टिसिपेट करता है और लाइबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट है आपका पार्टनर बाय स्टेपल। पार्टनर बाय स्टेपल का मतलब ये होता है कि ऐसे पार्टनर्स जो अपने कंडक्ट से, अपने एक्टिविटी से ये शो कराने की कोशिश करते हैं कि हाँ वो भी पार्टनर हैं, ठीक है, उस पार्टनरशिप के, ठीक। तो वो क्या होते हैं कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कैपिटल में भी नहीं करते हैं, प्रॉफिट और लॉस में भी नहीं करते। लेकिन जब तुम ऐसी एक्टिविटी दिखा रहे हो कि हाँ तुम पार्टनर हो फला फला कंपनी के, सो जब तुम अपने कंडक्ट से ये शो करा रहे हो तो तुम लाइबिलिटी में पार्टिसिपेट करोगे, क्योंकि जब तुम दिखा रहे हो कि तुम पार्टनर हो तो तुम लाइबिलिटी भी तुम शेयर करोगे। तो यहाँ पे भी इसकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल में पार्टनर होता नहीं है, क्या, जो एक्चुअल में पार्टनर होता नहीं है, बस थोड़ी मोड़ी एक्टिविटी से ये दिखाता है कि हाँ वो पार्टनर है। जब तुम दिखा रहे हो कि तुम पार्टनर हो तो ये सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करते, ना मैनेजमेंट में, ना प्रॉफिट और लॉस में, ना कैपिटल में। लेकिन जब तुम दिखाते हो कि तुम पार्टनर हो तो तुम लाइबिलिटी में भी कंट्रीब्यूट करोगे, तो इसकी भी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक। अब हम नेक्स्ट इसके टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो है आपका टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप जो होते हैं ना, पार्टनरशिप जो आपका टाइप है ये 2 क्लासिफिकेशन में है, 2 बेसिस पे है कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बेसिस पे 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है आपका पार्टनरशिप एट विल। विल कभी सुना है कि हाँ मेरे दादाजी ने विल बना के गए हैं, हाँ मेरे नाना जी विल बनाए हैं, तो विल में ये सारी चीज़ें लिखे हैं। तो विल मतलब क्या होता है, बेसिकली एक अग्रीमेंट होता है, जिस अग्रीमेंट में पार्टनरशिप की ज्वाइनिंग एज वेल एज टर्मिनेशन पीरियड दोनों लिखा होता है कि हाँ हमें कब ज्वाइन करना और कब तोड़ना है, ठीक है। सो उस विल में सब चीज़ें लिखी होती हैं एक अग्रीमेंट के तहत, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप। देखो पर्टिकुलर मतलब क्या होता है, जो किसी पर्पस के लिए रखा गया हो पार्टनरशिप को। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराना है, ठीक है, तो जब तक वो बिल्डिंग बन के खड़ी नहीं होगी तब तक वो पार्टनर्स आपस में मिलजुल के एक पार्टनरशिप में थे। जैसे ही वो बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, बन के तैयार हो गई, लोगों के रहने लायक हो गई, तो फिर क्या हो गया, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गया। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के तहत वो पार्टनर्स बनते हैं, जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती है, ठीक। अब इसके नेक्स्ट बेसिस से बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है। सो 2 है लाइबिलिटी के बेसिस पे, आपका जनरल पार्टनरशिप और सेकंड है आपका लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप मतलब ये होता है जो जनरली होता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन आपका कराओ और चाहे मत कराओ, कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। सारे ही जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सारे मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, सारे ही प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करते हैं, सारे की लाइबिलिटी अनलिमिटेड भी होती है और सारे ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है ना कि इसमें किसी एक के ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन बाकी सारे जो पार्टनर्स होते हैं उनके ऊपर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। सो जिस पार्टनर्स के ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है वही केवल मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, बाकी सारे पार्टनर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन कौन करता है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले। और इस लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना ही होता है। और क्या होता है, किसी एक पार्टनर के डेथ से या उसकी इंसॉल्वेंसी से
पार्टनरशिप पे कोई अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। बाकी सारे पार्टनर मिलकर कंटिन्यू करते हैं उस बिज़नेस को, ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो है आपका पार्टनरशिप डीड। देखो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये एक बेसिकली एक अग्रीमेंट होता है, ठीक है। ये तो या तो ये ओरल होता है या फिर कह लो ये रिटन भी आप कर सकते हो। तो बेसिकली ये इसके लिए होता है ना, कोई पार्टनर कल को खड़ा हो कि ये ना कह दे कि अरे भैया मुझे तो ये कहा गया था कि मुझे कोई लॉस बेयर ही नहीं करना है, ठीक है। सो कल को कोई उठ के आपके ऊपर हाथ ना उठा पाए, इसीलिए ये अग्रीमेंट में सारी चीज़ें लिखी होती हैं। अब क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, इसमें लिखा होता है नेम एंड एड्रेस, ठीक है। बिजनेस का भी लिखा होता है एज वेल एज पार्टनर का भी लिखा होता है, ठीक है। कितना पार्टनर्स प्रॉफिट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना लॉस कर रहे हैं, कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितनी ड्राइंग यूज़ कर रहे हैं। ड्राइंग मतलब क्या होता है, पर्सनल यूज़ के लिए जो चीज़ें पार्टनर जो होता है जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा निकालता है वो उसे ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग पे भी लोग इंटरेस्ट लगाते हैं। कितना प्रिपरेशन कैसे करें अकाउंट का, कैसे तरीके से ऑडिट करें, अगर बाई चांस अगर पार्टनरशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसको किन किन मेथड से हम सॉल्व करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किस में लिखी होती है, पार्टनरशिप डीड में, ठीक। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन। देखो रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये एडवाइजेबल होता है, आपको एडवाइस दी जाती है कि आप चाहो तो रजिस्टर कराओ और चाहो तो नहीं कराओ, तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होती है। ऐसा कोई लीगल कंपल्शन नहीं होता कि आपको कराना है तो कराना ही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहूँ कि आप चाहो तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो, और न चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। लेकिन मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने से एक बेनिफिट ये होगा कि समय समय पर मेरी जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको नोटिफिकेशन के तहत इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। वैसे ही रजिस्ट्रेशन कराने के भी कुछ अपने एडवांटेजेस हैं। वो है कि जब भी एक फर्म पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर होता है ना, तो वो किसी के भी ऊपर केस सूट कर सकता है, ठीक है। कोई भी वो केस लगा सकता है, ठीक है, चाहे वो पार्टनर पे हुआ चाहे वो बिजनेस पे हुआ, ठीक है। सो एक एडवांटेज होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होती हैं वो किसी के भी ऊपर केस कर सकती हैं, नहीं होती तो वो केस नहीं कर सकती, कोई राइट नहीं होता है। देखो अब रजिस्ट्रेशन कराने का भी अपना एक प्रोसीजर होता है, मुंह उठा के रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, ठीक है। प्रोसीजर होता है, पहला प्रोसीजर है इसमें कि आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाना होता है, उसको सारी डिटेल्स देने होते हैं। उन डिटेल्स में बिज़नेस का नेम होता है, ठीक है, आपके पार्टनर्स का नेम होता है, आपके बिज़नेस का ड्यूरेशन पीरियड होता है, आपके पार्टनर का किस टाइम पे ज्वाइन किए हैं, आपने किस टाइम पे बिज़नेस स्टार्ट किया, ये सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं। और इन सारे एप्लीकेशन पे जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सबका सिग्नेचर होता है, ठीक। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि जिस स्टेट में आपका पार्टनरशिप फर्म आप खोले हो उस पर्टिकुलर स्टेट का रजिस्ट्रार ऑफ फर्म का अपना एक डिपॉजिट फीस होता है, ठीक है। तो वो फ़ी आप डिपॉजिट करते हो। और एट लास्ट थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि आपको रजिस्ट्रार जो होता है वो अप्रूवल करा देता है कि नाउ अब आप सर्टिफाइड हो, आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।